नमस्कार दोस्तों, ये दो तस्वीरें देखिए आप। अगर आप वीवीआईपी हैं तो आपके लिए पूरा रास्ता बनाया जाता है, पुलिस आपकी अगुवाई करती है। अगर आप अंबानी हैं तो आप इसी तरह से महाकुंभ में जा सकते हैं। और दूसरी तस्वीर, अगर आप मिडिल क्लास हैं, गरीब हैं, तो आप अपनी परिवार को ट्रेन में भी लेकर के जा रहे हैं, तो उसमें भी कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। अगर आप मिडिल क्लास हैं और एसी का रिजर्वेशन करवा करके जाते हैं, तो एसी डिब्बे में भी आपकी फैमिली सुरक्षित नहीं है। जो कहते थे देश मजबूत हाथों में है, वो महाकुंभ के अंदर ऐसा महाबवाल मचा हुआ है। इस महाबवाल की जिम्मेदारी कौन लेगा? योगी आदित्यनाथ कह रहे कोई भी वीआईपी नहीं है, लेकिन ये दो तस्वीरें मैं आपके सामने रख रहा हूं। एक तरफ वीवीआईपी देख लीजिए आप, और दूसरी तरफ आम लोग देख लीजिए। आम लोगों की दिक्कत यह है, आम लोगों के साथ में समस्या यह है कि आम आदमी जो श्रद्धा से भाव से जाना भी चाहता है, वो जा भी नहीं पा रहा है। इन तस्वीरों को देख करके वो महाकुंभ को यहीं से नमस्कार कर रहा है कि हम यहीं पर डुबकी लगा लेंगे, हमारी डुबकी यहीं से स्वीकार कर लेना। एक बार जरा फुल स्क्रीन पर देखिए आप ये तस्वीरें। फुल स्क्रीन पर देखिए, एक तरफ अंबानी का परिवार है और अंबानी का परिवार जो है वो कैसे डुबकी लगा रहा है। तमाम वीवीआईपी जा रहे हैं, रोजाना भाजपा का कोई ना कोई मंत्री, मुख्यमंत्री, केंद्रीय मंत्री, राज्यपाल, वो सब जा रहे हैं रोजाना। इन लोगों के लिए ये वीवीआईपी व्यवस्था है। और दूसरी तरफ आम लोगों के लिए ना ट्रेन में घुस पा रहे हैं। देखिए तस्वीर देखिए आप, ये ट्रेन में घुस तक नहीं पा रहे हैं। ट्रेन में घुसने के लिए कैसी जो है लोगों को मशक्कत करनी पड़ रही है। और बताइए, ये क्या इस देश में पूरी तरह से दिखाई नहीं देता है कि दो देश बना दिए गए हैं? क्या ये तस्वीरें ये बताती नहीं है कि पूरी तरीके से एक इंडिया है अमीरों का, एक भारत है गरीबों का? और वीवीआईपी के नाम पर इस महाकुंभ को एक इस तरीके के इवेंट में तब्दील कर दिया गया है कि महाकुंभ का आज 30वां दिन है, पूरा एक महीना पूरा हो गया और ये वीवीआईपी खत्म होने का नाम नहीं ले रहे हैं। अगर 4 दिन, 2 दिन, 5 दिन इन वीवीआईपी के लिए अलग से दे दिए जाते, आम लोगों के लिए अलग से दे दिए जाते, तो शायद इतनी दिक्कत नहीं होती। लेकिन इन वीवीआईपी का जाना वहां पर खत्म नहीं हो रहा। और बात केवल इतनी नहीं है, ये खबर आप देखिए, ढाबे पर 400 रुपए में आलू का पराठा, 500 रुपए में दाल फ्राई मिल रही है। लूट मची हुई है। ये आज की खबर मैं आपको बता रहा हूं। तो ये स्थिति है वहां पर। 500 रुपए में दाल कौन खाएगा? और जो आदमी अपना लेकर के भी गया है, तो कितने दिन लेकर के चला जाएगा? कितने दिन का जो है वो इकट्ठा कर लेगा? रास्ते में खत्म हो जाएगा आदमी का। और आदमी खाना जो है वो लेगा, बच्चों को लेगा, कपड़े को लेगा, क्या क्या लेगा। और फिर भी चलो रोटी लेकर के चले गए, दाल वगैरह कुछ तो लेना पड़ेगा। यह स्थिति वहां पर महाकुंभ के अंदर है। और मजेदार बात आप देखिए, मजेदार बात यह है, यूपी पुलिस का अभी 11 फरवरी का आज का 2 बजे का मैं ट्वीट आपको दो ट्वीट दिखा रहा हूं। यूपी पुलिस ने 11 बजे एक ये ट्वीट देखिए, 5:41 पर यह ट्वीट किया। और यूपी पुलिस कह रही है कि महाकुंभ प्रयागराज ट्रैफिक की अपडेट। और इसमें इन्होंने बताया कि सारे रूट जो महाकुंभ की तरफ आते हैं वो सारे बिल्कुल सामान्य रूप से चल रहे हैं, किसी रूट पर कोई दिक्कत नहीं है और सब जगह पर कोई ट्रैफिक बहुत ज्यादा नहीं दिखाई दे रहा है। इसके बाद में दूसरा ट्वीट आप देखिए यूपी पुलिस का, जो आज 11 फरवरी को दोपहर 2 बजे किया गया है। क्या लिखा है इसके अंदर कि महाकुंभ में आने वाले श्रद्धालुओं का सुखद और सुगम अनुभव हेतु कई महीनों से योजनाएं बनाई जा रही थी। यह उत्तर प्रदेश पुलिस का कहना है। उत्तर प्रदेश पुलिस कह रही है कि हमने कई महीनों से योजनाएं बनाई, उनका सफल क्रियान्वयन कर रहे हैं, मतलब उनको हम सफलतापूर्वक जमीन पर उतार भी रहे हैं। उसके साथ में कह रहे हैं कि कभी कभार यहां पर वीकेंड में थोड़ी बहुत जो है वो व्हीकल का भार जो है ज्यादा हो जाता है, बाकी कोई ज्यादा दिक्कत नहीं। उसके साथ में कह रहे हैं कि महाकुंभ प्रयागराज की तरफ आने वाले सारे रूट बिल्कुल ठीक चल रहे हैं। गजब ठीक चल रहे हैं साहब, गजब ठीक चल रहे हैं। आपके हिसाब से तो सब कुछ ठीक चल रहा है। आपने ट्वीट कर दिया, एएनआई को बाइट दे दी, हालात तो उनसे पूछिए।
वो बताएंगे लोग कैसे कैसे आ रहे हैं प्रयागराज के अंदर। मैंने लगातार आपको स्टोरी दिखाई है, जो 5 घंटे का रास्ता है वो 10 घंटे में पूरा हो रहा है, 15 घंटे में पूरा हो रहा है। और अखिलेश यादव कह रहे हैं कि भाई आप टोल टैक्स फ्री कर दीजिए, महाकुंभ में आने वाले जो टोल टैक्स हैं वो फ्री कर दीजिए वो रास्ते। जाहिर सी बात है, सबसे ज्यादा लोग वहीं पर जा रहे हैं, और फ्री करने में सरकार को क्या जाता है। जब फिल्में फ्री हो जाती हैं, फिल्मों को टैक्स फ्री कर दिया जाता है, कंगना रनौत की फिल्म फ्री हो जाती है, और जितनी भी प्रोपेगेंडा फिल्म बनती है सारी फ्री कर दी जाती है। टोल टैक्स आप फ्री नहीं कर सकते, 1 महीने के लिए कर दीजिए, कौन सा परमानेंट आपको करना है। वैसे भी तो लोग पैसा दे ही रहे हैं, टैक्स दे ही रहे हैं दुनिया भर का। अखिलेश यादव ने आज कहा संसद में खड़े होकर के, यह सरकार डिजिटल की बात करती है लेकिन अभी तक डिजिट नहीं बता पा रही है, और वो ड्रोन कैमरे कहां हैं। वो जो डिजिटल इंडिया की बात कही गई थी वो कहां है। जो लोग अभी तक इस बात की डिजिट नहीं दे पा रहे हैं कि कितने लोगों की जान गई है, कितने लोग वहां पर खो गए हैं। योगी आदित्यनाथ की एक वीडियो आपको दिखाता हूं। योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कि यह भ्रम फैलाया जा रहा है कि वीवीआईपी वीवीआईपी वीवीआईपी। अब आप योगी आदित्यनाथ को एक तरफ सुनिए और दूसरी तरफ आप खुद से देखिए कि भ्रम फैलाया जा रहा है या हकीकत वही है। मैं एक तरफ योगी आदित्यनाथ का वीडियो आपको दिखाता हूं और दूसरी तरफ जो तस्वीरें निकल करके सामने आई महाकुंभ से, उन तस्वीरों को भी देखिए। और एक अस्थायी शहर में 45 करोड़ श्रद्धालु आकर के डुबकी लगा करके चला जाए तो इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है। लेकिन जिनको नकारात्मकता फैलानी है, और नकारात्मकता फैलाने वाले कौन लोग हैं? ये नकारात्मकता फैलाने वाले वही लोग हैं जिन्होंने जीवन भर वीवीआईपी ट्रीटमेंट लिया है, सरकार की वीवीआईपी सुविधाओं का उपभोग किया है, और किया ही नहीं, आने वाली पीढ़ी के लिए भी एक रास्ता खोलने का प्रयास किया था उन्होंने कि वे तो ले ही ले, लेकिन उनकी आने वाली पीढ़ी भी इस सुविधा का उपभोग करे जैसे देश उनका बपोती हो। ये वही लोग हैं जो नकारात्मक पैदा करके भारत और सनातन धर्म के विरोध में अपने आप को सदैव खड़ा कर, सदैव उसके खिलाफ दुष्प्रचार करने में मशगूल रहते हैं। ये वही लोग हैं जो इस प्रकार का दुष्प्रचार कर रहे हैं। और योगी आदित्यनाथ अगर और किसी की नहीं मानना चाहते तो मत मानिए, अपने कम से कम विधायकों की बात तो आप मानेंगे। देखिए साहब, नंदकिशोर गुज्जर हैं, नंदकिशोर गुज्जर भाजपा के विधायक हैं लोनी गाजियाबाद से, और ये कह रहे हैं कि महाकुंभ के अंदर जो लूट मची हुई है उसके लिए मुख्य सचिव और उनके सहयोगियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करें, एनएसए लगाया जाए, तीर्थयात्रियों की मौत का वो जिम्मेदार हैं। लेकिन अभी तक किसी पर कार्रवाई हुई है क्या? वो 28-29 जनवरी की रात को जो मौनी अमावस्या के दिन जो दुर्घटना हुई, उसके लिए कितने लोगों के जिम्मेदार बनाया गया? क्या रिपोर्ट उसकी सबमिट हो गई? अभी तक नहीं हुई है। दूसरा, मौत का आंकड़ा भी अभी तक पूरा स्पष्ट नहीं हो पाया। और कल जो है वो माघ अमावस्या है, माघ पूर्णिमा है, और माघ पूर्णिमा पर फिर एक बार बड़ी भारी भीड़ आएगी। तो आप किसी को तो मानेंगे ना, या बिल्कुल जो है नकार देंगे, अपने टीवी अखबारों से कहेंगे कि नहीं नहीं जयकारे लगवाओ। जयकारों से कहां देश चलता है? लोग तो हकीकत देखते हैं। और हकीकत ये देख लीजिए आप, ये बाहुबली, भाजपा के बाहुबली है ये, विनीत ठाकुर इनके नाम है। और विनीत ठाकुर बढ़िया अपना हेलीकॉप्टर लेकर के चलते हैं, रील बनाते हैं बाकायदा, और हेलीकॉप्टर लेकर के कुंभ का भी चक्कर लगवाते हैं। और उसके बाद में जब धरती पर, जमीन पर, महाकुंभ के वहां पर उतरते हैं तो वहां पर भी लाव लश्कर के साथ में चलते हैं। गजब, वाकई गजब टोरा इनका। अब योगी आदित्यनाथ बताइए, ये वीवीआईपी हैं, आम लोग हैं, भेड़ बकरियां हैं, कौन है? क्योंकि आम लोगों की तो जिंदगी वहां पर आम भी नहीं है। वहां पर तस्वीरें ऐसी ऐसी निकल करके सामने आ रही है कि बस दिखा नहीं सकता हूं मैं आपको। इस तरह के हालात हैं। ये लोग जिनके अपने चार्टर्ड प्लेन हैं, जिनके अपने हेलीकॉप्टर हैं, जिनके अपनी गाड़ियां हैं, वीवीआईपी गाड़ियां हैं, वो सब लोग लेकर के जा रहे हैं। आम लोगों के लिए ट्रेन में चढ़ना भी जो है वो दुर्भर हो गया है। और जो मिडिल क्लास अगर थोड़ा बहुत पैसा खर्च करके अपना ये सोचता है कि मेरी नौकरी जो है वो ज्यादा छुट्टी नहीं होगी, मैं 1 दिन में 2 दिन में आना जाना कर लूंगा,
अगर वो हवाई जहाज से जाना चाहता है तो हवाई जहाज के किराए इतने कर दिए हैं कि मत पूछिए आप। और जब इसको लेकर के विपक्षी सांसद अगर सदन में बात रखना चाहते हैं तो देखिए जगदीप धनखड़ को, न जाने उन साहब को क्या दिक्कत होने लगती है। जगदीप धनखड़ से यहां पर कांग्रेस के सांसद प्रमोद तिवारी वो कह रहे हैं कि साहब लूट मची हुई है, किराया जो है वो बेहताशा बढ़ा दिया गया। लेकिन जगदीप धनखड़ कह रहे हैं नहीं, ये सनातन की ताकत है, सनातन को पचाने की अपनी पाचन शक्ति बढ़ाई है। अरे कमाल बात है भाई। जो वहां पर जा रहा है इस वक्त में प्रयागराज में, वो 99% तो इस वक्त में हिंदू ही है, उसी को तो लूटा जा रहा है, उसी की लूट के खिलाफ तो आवाज उठाई जा रही है और कह रहे हैं नहीं सनातन को पचाइए। गजब बात है। चेन्नई से प्रयागराज जाने का किराया 53,000। इंपोर्टेंस ऑफ प्रयागराज सर कलकत्ता से प्रयागराज आने जाने का 35,000। हैदराबाद, मुंबई और दिल्ली से यात्रियों का किराया 47,500 रुपए। बेंगलुरु से प्रीमियम की बात कर रहे हैं, इकोनॉमी इकोनॉमी इन एट व्हाट टाइम? व्हाट टाइम मतलब आगे तो रोज तो ऐसा नहीं होता है। मैं फिर आपसे कह रहा हूँ महाकुंभ के दौरान, महाकुंभ के कारण, महाकुंभ के 144 साल के बाद आया है। तो ये सरकार आस्था और सनातन में विश्वास करती है या लूट में विश्वास करती है? यानी महाकुंभ के नाम पर जनता की जेब पे डकैती डाली जा रही है। अब आप प्रश्न पूछिए। लेट द ऑनरेबल मेंबर आस्क द क्वेश्चन। प्रयागराज का किराया क्या होने जा रहा है? मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं, मेरा सवाल तो सुन लीजिए कि ये, हाँ वही मैंने कहा, मैं यही कहना चाहता हूं, क्या माननीय मंत्री जी से मेरा अनुरोध है कि धर्म के नाम पर लूट बंद कर दें, सनातन के नाम पर लूट बंद कर दें और इन किराए को सब्सिडाइज करेंगे या नॉर्मल दिनों के जो किराया है उससे ज्यादा से ज्यादा डबल वृद्धि। प्रमोद जी, आप तो प्रयागराज के निवासी हैं जी, थोड़ी सनातन के लिए पाचन शक्ति बढ़ाइए ऑनरेबल मिनिस्टर। सर एयरफेयर्स का पहले भी बताया था डिमांड ड्रिवन है। यह स्थिति है वहां की और यह स्थिति है देश की। संसद में अगर आप आवाज उठाते हैं तो आपको एंटी हिंदू, आप सनातन के खिलाफ बोल रहे हैं, सनातन को पचा नहीं पा रहे हैं, सनातन की महिमा आपसे देखी नहीं जा रही है, मोदी और योगी आपसे देखे नहीं जा रहे। कमाल की बात है। जो स्थिति वहां पर है उस स्थिति के बारे में बात करिए। बताइए कि ये हालात क्यों हो गए हैं। बताइए कि इतने लोगों की आने की व्यवस्था। योगी आदित्यनाथ का एक पुराना वीडियो है जिसमें वो कहते हुए नजर आते हैं हमने 100 करोड़ लोगों की व्यवस्था की है। 50 करोड़ लोग आने की उम्मीद है लेकिन हमने डबल व्यवस्था की है, 100 करोड़ लोगों के आने की व्यवस्था की है। भाई एक कमरे में अगर 5 लोग बैठ सकते हैं और आप ये कह रहे हैं नहीं हमारा कमरा तो इतना बड़ा बनाया हमने कि उसमें 10 आदमी आराम से बैठ जाएंगे, और अगर उसमें 7-8 आदमी आ गए तो दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए। इसका मतलब ये आप सरासर तब भी झूठ बोल रहे थे, आज भी झूठ बोल रहे हैं। कमरे में नहीं, आपने तो लोगों को 3-4 लोग खड़े हो सकते हो उस टॉयलेट के अंदर घुसा दिया है। लोगों की यह स्थिति हो रही है और अब जो है वो लोगों का जो धैर्य है वो भी जवाब दे रहा है। लोग परेशान हो गए हैं कि भाई ये वीवीआईपी तो खत्म नहीं हो रहे हैं। लोगों को लगा कि चलो मोदी जाने के बाद मामला खत्म हो जाएगा, फिर सामान्य हो जाएंगी बातें। फिर लोगों को लगा कि नहीं चलो मंत्री जाने के बाद, मुख्यमंत्री जाने के बाद, लेकिन ये वीवीआईपी तो खत्म नहीं हो रहे हैं। कभी अडानी साहब जाते हैं, कभी मोदी साहब जाते हैं, कभी अंबानी जाते हैं, कभी मुख्यमंत्री जाते हैं, कभी प्रधानमंत्री। सिलसिला तो चलता ही जा रहा है। चलिए जाते हैं, पहले भी जाते रहे हैं, नेहरू भी जाते थे, लेकिन आम लोगों की तो सोचिए, या फिर जो आप ये प्रचार कर रहे हैं उसके बारे में फिर आप बोलिए। कहीं तो जिम्मेदारी आपको लेनी पड़ेगी ना। 12 साल में एक बार आने वाला आस्था का महापर्व है महाकुंभ। हिंदू धर्म और सनातन संस्कृति से परिपूर्ण अध्यात्म का महासंगम कहलाता है ये कुंभ। और इसीलिए जो प्रयागराज में श्रद्धालुओं के साथ हो रहा है वो देखकर मन वाकई में व्यथित है, वाकई में दुखी है। कहां से श्रद्धालु पैसा जोड़कर कुंभ में स्नान करने इस पर्व का हिस्सा बनने आए हैं, लेकिन 2 व्यक्तियों के चेहरा चमकाने की सनक का खामियाजा
उन्हीं आम लोगों को भुगतना पड़ रहा है। विज्ञापन की चकाचौंध तो ऐसी थी कि इन श्रद्धालुओं को लगा कि व्यवस्था बिल्कुल चकाचक है। कहा गया था लोगों के ठहरने की, आवागमन की, सबका उचित प्रबंध किया गया है। लेकिन जो भयावह तस्वीरें और वीडियो अब सामने आ रहे हैं, उसको देखकर तो यही लगता है कि सरकार और प्रशासन नाम की कोई चीज ही नहीं है उत्तर प्रदेश में। और रेल मंत्रालय पर तो वाकई में लगता है कि जैसे ताला पड़ गया है। एक नहीं, ऐसे हजारों वाकये सामने आए हैं जहां पर मीलों लंबे जाम में लोग फंसे हुए हैं। 15-20 घंटे से बसों में और गाड़ियों में बैठने को मजबूर हैं। ना उनके पास कुछ खाने को है, ना पीने का पानी है। वो धूप से और भूख से त्रस्त हैं, बदहाल हो चुके हैं। रेल मंत्री को तो खैर रील बनाने से ही फुर्सत नहीं है और इसीलिए रेल मंत्रालय का यह हाल है कि प्रयागराज आने जाने के लिए ढंग की ट्रेन तक नहीं चल पा रही है। ट्रेनों की यह हालत देखकर वाकई में घबराहट हो रही है। आज सुबह एक वीडियो देखा, एक के ऊपर एक लदे हुए लोग, सिर्फ इस आशा में कि शायद वो उस फला ट्रेन से घर पहुंच जाएंगे। एक और वीडियो देखा, एसी कोच की खिड़की पर लगा शीशा टूट गया, उनके ऊपर गिर गया। सोचिए अगर वहां पर आप या आपके परिवार का कोई सदस्य मौजूद होता तो आप पर क्या बीतती। सरकार तो जैसे लुप्त ही हो गई है। पुलिस प्रशासन लापता है, लोगों को उनके हाल पर छोड़ दिया गया है। लोगों को अव्यवस्था से और कुप्रबंधन से जूझने के लिए वाकई में मजबूर किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश में विश्व का सबसे वृहद लोगों का महासंगम होने का दावा ब्रांडिंग के लिए तो खूब किया गया, लेकिन व्यवस्था के नाम पर ढेले भर का काम नहीं हुआ। और जो लोग ड्रोन से चीजों का पता लगाने की डींग हाँकते थे, वो आज तक मृत लोगों की सूची और संख्या जारी नहीं कर पाए हैं। मेरा एक छोटा सा सवाल है, लोगों का या श्रद्धालुओं का अपनी सरकार से क्या अपेक्षा हो सकती है? यही कि आने जाने की उचित व्यवस्था हो, ठहरने का इंतजाम हो, सड़कों पर ट्रैफिक संचालन का प्रबंध हो, फूड स्टॉल्स लगे रहें, बहुत बहुत दूर ना लगे जहां पर लोग खुद खरीद कर खाएंगे। पर शायद इस तरह की आशा करना भी बेईमानी है। व्यवस्था के नाम पर जो बदहाली है वो देखकर वाकई में दुख हो रहा है। कुल मिलाकर के कुंभ महाकुंभ की जो स्थिति है वो हम सबके सामने है। और ऐसा नहीं है कि कोई ये अचानक से आई हुई भीड़ है। ऐसा भी नहीं है कि अब शासन प्रशासन ये कह सकता है, सरकार ये कह सकती है कि हमें अंदाजा नहीं था। 1 महीना पूरा हो चुका है। 1 महीने में बहुत बेहतर व्यवस्था की जा सकती है। कल माघ पूर्णिमा का दिन है। हम उम्मीद कर रहे हैं कि किसी प्रकार की कोई दुर्घटना ना हो। सरकार योगी आदित्यनाथ वो खुद मॉनिटर करने का काम करे। कल टीवी में खबरें चलने लगी कि योगी आदित्यनाथ बेहद नाराज हैं, अधिकारियों को फटकार लगाई है। आज सुबह सुबह खबरें चलने लगी कि नहीं, पुलिस बिल्कुल एकदम चौकन्नी हो गई है, चाक चौबंद व्यवस्था कर दी है। ये सब नौटंकी है। अगर योगी आदित्यनाथ की नाराजगी से ही जो है वो पुलिस चौकन्नी हो रही है, चाक चौबंद व्यवस्था हो रही है, तो योगी आदित्यनाथ को क्या बांग्लादेश से लेकर के आना था? योगी आदित्यनाथ वहीं तो है, तो ये नाराजगी पहले क्यों नहीं जाहिर कर दी उन्होंने? पहले क्यों नहीं चाक चौबंद व्यवस्था हो गई? तो ये सब मीडिया का जो है पीआर है। योगी आदित्यनाथ की नाराजगी दिखाएंगे, फिर बताएंगे नहीं चाक चौबंद व्यवस्था हो गई। अगर योगी आदित्यनाथ ने ही चाक चौबंद करनी है, योगी आदित्यनाथ के कहने पर ही चाक चौबंद हो रही है, पहले क्यों नहीं कर दी? और क्या वाकई कर भी दी है या सिर्फ हेडलाइन बन गई है? यह अपने आप में बड़ा सवाल है। तो बहरहाल महाकुंभ को लेकर के जैसे ही जो भी अपडेट निकल करके सामने आएगा वो आपके सामने रखूंगा। इस खबर को शेयर कीजिए और आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके मुझे जरूर बताइए। और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज़ इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।